अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज की वीडियो में आप लोग सामने देख ही रहे हैं कुछ मटेरियल है, और ये मटेरियल, ये सप्लाईज़ जो हैं ये हैं कैंडल मेकिंग के हवाले से। तो आज की वीडियो जो होगी उसमें मैं आपको गाइड करूँगी जो कैंडल मेकिंग में इस्तेमाल होने वाला जो जो सामान होता है उनके बारे में, वैक्स के बारे में कि वैक्स हमारे पास कितनी काइंड की होती हैं और कौन सी कैंडल के लिए कौन सी वैक्स यूज़ होती है, ये मार्केट से किस प्राइस रेंज में आपको मिलेंगी। और अगर आप कैंडल के वर्क को एज अ बिज़नेस अपनाते हैं, एज अ प्रोफेशन, तो फिर कौन सी वैक्स आपके लिए सुटेबल होगी जो अफोर्डेबल भी हो और जिसके रिज़ल्ट भी अच्छे हों। तो चलें आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। वीडियो स्किप करने वाली बिल्कुल भी नहीं है, तो आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें। इससे हमें बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलती है और आगे वीडियो बनाने का और मज़ीद हौसला पैदा होता है। तो चलें जी, यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ बाउल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्स यहाँ पे रखी हुई हैं। तो मैं सबके बारे में वन बाय वन बताऊँगी। अच्छा जी, जब हम कैंडल मेकिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले जो ऑप्शन हमारे पास होता है वो होता है इस वैक्स का, जो कि आपको क्रीमी सी नज़र आ रही है, यानी जो इसका कलर है वो क्रीमी वाइट होता है। और इस वैक्स को हम कहते हैं ईरानी वैक्स, और इसका जो टेक्सचर होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही क्रीम टाइप का होता है। और इसको आप आम ज़बान में इस तरह समझ लें कि जैसे जब हम प्योर देसी घी जब घर लेकर आते हैं और वो जम जाता है, तो वो जो उसका टेक्सचर होता है उस वक्त वही सेम इस वैक्स का टेक्सचर होता है। तो ये इसकी पहचान है। बाकी ये कि सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल वैक्स होती है ये, और सीखने के लिहाज से बहुत अच्छी है। ठीक है, जब आप सीख रहे हों और आपको तजर्बात करने हों और बहुत ज़्यादा आपको वैक्स की ज़रूरत पड़े डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, तो फिर यही वैक्स आपके लिए बेहतर है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल है। ये मार्केट से आपको 400 से 500 रुपये पर केजी के हिसाब से मिल जाएगी। इसके बाद आ जाते हैं इसके बराबर में जो वैक्स रखी हुई है, ये आप देख सकते हैं, इसको हम कहते हैं पैराफिन वैक्स या फिर चाइना वैक्स। और यहाँ पे मैं दोनों को एक साथ इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप इसके कलर के जो फ़र्क को जान सकें। देखें, ईरानी वैक्स क्रीमी वाइट है और ये वाली जो पैराफिन वैक्स है ये प्योर वाइट है। ठीक है, प्योर वाइट है, थोड़ी सी हार्ड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ईरानी वैक्स, लेकिन इससे जो आप आर्टिकल बनाते हैं, जो भी आप कैंडल बनाते हैं, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनती है और बहुत फिनिशिंग आती है इसमें एज़ कम्पेयर टू ईरानी वैक्स। ईरानी वैक्स आपको सीखने के लिए अच्छी है, लेकिन जब आप इसको प्रोफेशन के तौर पे अपनाएंगे, कैंडल मेकिंग को, इसको अपना बिजनेस बनाएंगे, तो फिर आपने जो है वो पैराफिन पे काम करना है, क्योंकि उससे जो भी आप चीज़, जो भी कैंडल आप बनाएंगे, जो भी शेप बनाएंगे, वो बहुत अच्छी बनेगी और उसमें बहुत फिनिशिंग आएगी, जबकि ईरानी वैक्स में वो फिनिशिंग आपको नहीं मिलेगी। प्राइस की अगर हम बात करें तो पैराफिन या चाइना वैक्स आपको मार्केट में आराम से 700 से 800 रुपये पर केजी के हिसाब से मिलती है। ठीक है जी, ये हो गई पैराफिन के बारे में। इसके बाद आ जाते हैं इसके बराबर में सबसे जो अच्छी वैक्स मुझे लगती है वो है ये सोए वैक्स। सोए वैक्स से बनी हुई कैंडल जो है वो अलग ही पता चल रही होती हैं। और सोए वैक्स जो है वो देखें इस तरह का इसका कुछ टेक्सचर होता है और ये बुरादे की शक्ल में होती है। बाकी ये कि इसको आपने जब मेल्ट करना होता है तो फिर आपने इसको क्रश नहीं करना पड़ता, थोड़ी सी आपकी मेहनत भी बच जाती है। लेकिन ये वाली वैक्स थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। ये आपको मिलती है ऑलमोस्ट 2000 रुपीज़ के लगभग पर केजी मिलती है आपको, तो थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती है। लेकिन अक्सर जो अच्छे पैमाने पे अपना कैंडल का बिज़नेस कर रहे हैं वो लोग इसी वैक्स को यूज़ करते हैं, सोए वैक्स को, और सोए वैक्स से ही कैंडल्स बनाते हैं, क्योंकि इसकी जो बनने के बाद जो इसकी लुक आती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है और सबसे ज़्यादा सॉफ्ट वैक्स होती है अगर हम टेक्सचर के लिहाज से बात करें। और जब हम आगे जाके प्रोफेशनली केक कैंडल्स और इस टाइप की कोई भी चीज़ बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल आगे चल के आप देखेंगे कि बनते हैं, केक कैंडल्स बनती हैं, कप केक कैंडल्स बनती हैं, इसके अलावा और भी चीज़ें बनती हैं, तो उसके लिए ये वाली वैक्स बेहतरीन होती है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से बीट हो जाती है बिकॉज ऑफ इट्स सॉफ्टनेस, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती है।
टेक्सचर इसका बहुत सॉफ्ट होता है और ये जो है हार्ड थोड़ी देर से होती है। अच्छा, इसके बाद आ गई जनाब ये है जेल वैक्स। जेल वैक्स हमेशा जो है वो जार में यूज़ होती है, क्योंकि इसको हम मोल्ड में नहीं बना सकते। जब भी आप जार कैंडल बनाएंगे उसके लिए आप जेल वैक्स यूज़ करेंगे। जेल वैक्स आपको मिल जाती है ऑलमोस्ट, ये भी सेम प्राइस है। सोए वैक्स एंड जेल वैक्स आई थिंक सेम है, यानी 2000 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से ये आपको मिल जाती है। ठीक है जी, लेकिन ये बस कुछ सिलेक्टेड कैंडल्स में ही यूज़ होगी। जैसे कि आप एक्वेरियम वगैरह बना रहे हो तो फिर उसमें जेल कैंडल बहुत अच्छा लुक देती हैं और जार कैंडल्स बनती हैं इनसे। इसके बाद बात करेंगे हम बीज वैक्स की सबसे लास्ट में, क्योंकि ये मोस्ट एक्सपेंसिव वैक्स है बीज वैक्स। इसको बहुत कम लोग ही अफोर्ड कर पाते हैं, क्योंकि जब भी हम कैंडल का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमें अपनी जो आसपास के जो लोग हैं उनको भी देखना होता है कि वो किस तरह के हैं, किस तरह की जेंट्री हमारे पास है, कि आया वो इस तरह की एक्सपेंसिव चीज़ें ऑर्डर करेगी या नहीं। तो बीज वैक्स जो लोग भी यूज़ करते हैं वो उनकी कैंडल्स जो हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, क्योंकि बीज वैक्स जो है ऑलरेडी बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है। ऑलमोस्ट ये आपको मिलती है 3000 से अबव पर केजी, यानी 3500 या 4000 इस तरह से। ये डिफरेंट डीलर्स के अपने प्राइस होते हैं, तो क्वालिटी भी इसकी डिपेंड करती है। और दूसरे ये कि डीलर्स के पास भी डिफरेंट प्राइजेज़ हैं। तो मैंने अभी ये थोड़ी सी ही क्वांटिटी ली थी, लेकिन जाहिर सी बात है वही बात आ जाती है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो जो 20 वैक्स का जो रिज़ल्ट है वो सबसे अच्छा है। ठीक है, ये आपको मैंने 5 तरह की वैक्स दिखा दी। तो सबसे पहले वैक्स आपने ख़रीद लेनी है। अभी आप सीख रहे हैं तो आप ईरानी वैक्स ले लें। उसके बाद बात आ जाती है मोल्ड्स की, क्योंकि हमने कैंडल के लिए मोल्ड तो लाजमी लेने हैं। तो आपने स्टार्टिंग में ज़्यादा मोल्ड्स पे नहीं खर्च करना, क्योंकि ये मोल्ड बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो आपने 1 से 2 मोल्ड ले लेने हैं। जैसे कि आप ये डेज़ी कैंडल का मोल्ड है जो मैं अभी स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा इन है ये वाली कैंडल्स, और बहुत खूबसूरत भी लगती हैं। तो आप एक आध डेज़ी कैंडल का मोल्ड ले सकते हैं, बाकी कुछ और जो भी शेप्स आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं। तो इसमें भी आपको मैं बताऊं कि सिलिकॉन के ये जो मोल्ड्स होते हैं इसमें भी 2 तरह की वैरायटीज़ होती हैं। एक सिलिकॉन के मोल्ड होते हैं जो कि बड़े ही सॉफ्ट होते हैं, जैसा कि मैंने अभी हाथ में लेके आपको दबा के दिखाया था। तो वो ईज़िली जो है वो आसानी से डीमोल्ड हो जाते हैं। इसके बाद एक ये वाली क्वालिटी आती है, इसमें सिलिकॉन के साथ कुछ रबड़ भी मिक्स होता है। रबर रबड़ नहीं, रबर मिक्स होता है, जिसकी वजह से ये थोड़े हार्ड होते हैं और इनको डीमोल्ड करना बहुत मुश्किल होता है। तो जितने भी बिगनर्स हैं उनको मैं मना करूँगी कि वो इस तरह के हार्ड मोल्ड ना लें। अपना जो पैसा है उसको वेस्ट ना करें। आप हमेशा पहले उसको चेक करें हाथ में लेके मोल्ड को, कि आया वो सॉफ्ट है या नहीं। देखें, ये कैक्टस शेप का मैंने मोल्ड लिया था, लेकिन ये मेरे लिए बिल्कुल यूज़लेस है, क्योंकि इससे मैं एक बार भी कैंडल नहीं बना सकी। क्योंकि जितनी बार भी मैंने ट्राई की, हर बार डीमोल्ड करते हुए कैंडल मेरी टूट गई। ठीक है, तो ये डिफरेंट शेप्स हैं। ये बियर शेप है, ये रोज़ शेप है, हार्ट शेप है इसमें, और ये छोटे छोटे फ्लावर्स के लिए है। बाकी जो है ये हैप्पी बर्थडे है, इस तरह के डेज़ी कैंडल के मोल्ड हैं। ये बड़ा वाला जो है वो रोज़ फ्लावर का है। ठीक है, तो आप कुछ मोल्ड ले लें, 2 से 3। इब्तदाई आपको सीखने के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी इनसे। अच्छा, मोल्ड के बाद हम बात करते हैं जार्स की, क्योंकि मोल्ड के साथ साथ जार्स में भी कैंडल बड़ी खूबसूरत सी बनती हैं। तो उसके लिए आप ये वाले मैंने जार्स लिए थे शुरू में, और ये जार बहुत सस्ते मुझे मिले थे, 100 रुपीज़ के 3। और इस तरह की चीज़ें अक्सर इतवार बाज़ार में बड़ी ईज़िली मिल जाती हैं। तो आप लोग वहाँ का विज़िट करें अगर आप लोग इस तरह के कोई कोर्सेज़ वगैरह कर रहे हैं। तो देखें, ये वाले जो बड़े वाले जार हैं ये भी मैंने वहीं से लिए हैं, संडे मार्केट से, और बहुत रीज़नेबल प्राइस पे वहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन बस ये कि थोड़ी सी ढूंढनी पड़ती हैं। तो ये छोटे जार्स भी आप ले सकते हैं और बड़े भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ये कैंडल का, और इसको हम कहते हैं स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है कैंडल में, और ये क्या वर्क करता है कैंडल के साथ, ये मैं इंशाल्लाह आपको जब कैंडल बनाऊंगी तो उसमें लाजमी सिखाऊंगी। लेकिन बस आप ये जान लीजिए कि ये कैंडल मेकिंग का एक लाजमी जुज़्व है, इसको हम स्टेरिक एसिड कहते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कलर की,
क्योंकि जब आप कैंडल बनाएंगे तो जाहिर सी बात है आपने उसको कलर भी देना होगा। तो कलर के लिए हमारे पास 2 से 3 तरह के ऑप्शंस होते हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है ये ड्रॉप कलर। ये आपको 4 कलर का पैक मिलता है एज इट इज़। चारों बेसिक कलर होते हैं, इससे आप डिफरेंट कलर्स बना सकते हैं। इसके बाद जो सबसे सस्ता जो हमारे पास ऑप्शन है फिर वो ये क्रायॉन्स का आता है, जो कि बच्चे अक्सर आपने देखा होगा आपके घर में भी ड्राइंग करते हुए नज़र आते हैं इनके साथ। तो ये भी मैंने अपने बच्चों से ही जमा किए हैं। अच्छा, इसके बाद पाउडर पिगमेंट्स भी आते हैं कैंडल के सेपरेट अलग से। वो आपको ऑनलाइन या दराज से भी मिल जाते हैं, लेकिन वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं और ये वाला ऑप्शन अच्छा है स्टार्टिंग के लिए। इसके बाद आपको इस तरह से एक थ्रेड चाहिए होता है मोल्ड में लगाने के लिए, और एक बड़ी वाली जो है वो सुई या सुआ जिसको आप बोलते हैं वो आपको चाहिए होता है जब आप मोल्ड में कैंडल बनाते हैं। इसके अलावा ये बिट्स होती हैं जो कि जार कैंडल में यूज़ होती हैं। कैसे यूज़ होती हैं, कहाँ यूज़ होती हैं, ये मैं आगे आपको बताऊँगी। इसके बाद ये कुछ आइसक्रीम स्टिक्स हैं जिसके अंदर होल हुआ हुआ है। ये आपके थ्रेड को होल्ड करने के काम आती हैं। इसका भी मेथड हम इंशाल्लाह आगे सीखेंगे। अच्छा जी, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात की तरफ आते हैं जिसे हम कहते हैं फ्रेगरेंस, यानी कि सेंट जो कि हमने कैंडल में यूज़ करना होता है। उसके लिए हमें चाहिए होते हैं एसेंशियल ऑयल्स, या इसको आप खुशबू कह सकते हैं। और ये डिफरेंट आपको मिल जाती हैं मार्केट से। और ये एसेंशियल ऑयल की जो बॉटल होती है ये बहुत सस्ती मिलती है, तकरीबन 250 से 300 के दरमियान आपको लोकल मार्केट से भी मिल जाएगी और दराज पे भी मिल जाएगी। देखें, इसमें मेरे पास चमेली है, रोज़ है, इसके साथ साथ लेवेंडर है, क्योंकि लेवेंडर जो है वो ऑलमोस्ट लोग पसंद करते हैं और मुझे बार बार जो ऑर्डर्स आते हैं वो लेवेंडर के ही आते हैं। इसके अलावा मैंने ये कुछ आइकॉन एसेंशियल से भी कुछ खुशबू मंगवाई थी, तो ये मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं की। इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है वो ये कॉफ़ी सेंट यूज़ हुआ है, क्योंकि ये अक्सर जार में जो कॉफ़ी कैंडल बनती हैं आजकल बहुत इन है, तो उसके लिए मैंने इसको बहुत यूज़ किया और ये ऑलमोस्ट अब शीशी खाली होने वाली है। तो ये भी मुझे 300 टू 350 की ही पड़ी थी और ये मैंने दराज से मंगवाई थी, क्योंकि अक्सर एसेंशियल ऑयल जो होते हैं जो ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं थोड़े, वो आपको लोकल मार्केट से थोड़े मुश्किल से मिलते हैं, वो आपको ऑनलाइन ही मंगाने पड़ते हैं। अच्छा, इसके बाद ये कुछ चीज़ें आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये डेकोरेशन के लिए हैं। इसके अलावा ग्लिटर वगैरह भी यूज़ होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेकोरेशन हम करते हैं कैंडल मेकिंग में, वो इंशाल्लाह आप सीखेंगे मेरे चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा जितने न्यू लोग हैं, ठीक है। बाकी इसके बाद आपने कैंडल को वैक्स को मेल्ट करना है। उसके लिए आपके पास स्टील के इस तरह के बर्तन होने चाहिए, क्योंकि स्टील में जब हम कैंडल को मेल्ट करते हैं तो वो बड़े अच्छे से मेल्ट हो जाती है और जो है उसका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा आता है। तो ये जो बर्तन है ये आपको आराम से इतवार बाज़ार से डिफरेंट शेप्स में आप ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि इस तरह का आपको मिले, आप इस तरह के प्याले भी ले सकते हैं छोटे छोटे, और उसमें भी अपने वैक्स को मेल्ट कर सकते हैं। साथ साथ आपको कुछ इस तरह के एक्स्ट्रा कपड़े भी चाहिए होंगे। टॉवल आप ले लें, या घर में कोई बेकार कपड़ा पड़ा हुआ है, या अक्सर टॉवल हमारे ख़राब हो जाते हैं जो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहते, तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सफाई सुथराई के आपके काम आएगा। तो ये थी तमाम चीज़ें, तमाम मटेरियल, बेसिक मटेरियल जो कि मैंने आपको दिखा दिया और सबके प्राइस भी बता दिए। फिर भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, फेसबुक इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोग आके मुझे मैसेज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बार बार कह रही हूँ, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है ना। तो आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कैंडल बना के दिखाएंगे। तो जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।